मनेंद्र सांगरिक को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछली बार में श्रवण किया था कि किस प्रकार ग्वाली ने सांवरे की शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास गई, लेकिन भगवान अपनी चतुराई से बच गए और माँ ने कहा कि मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाना, तब सजा दूंगी। अब गोपियाँ अपना समूह लेकर वापस आ तो गई, लेकिन सब ने मंत्रणा की कि अब हम सांवरे को रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। आ तो गई, लेकिन सब ने मंत्रणा की कि अब हम सांवरे को रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। और जैसा जैसा आज सांवरे ने कहा है, वैसा वैसा उसके साथ करेंगी। उन सबकी योजना सफल भी हो गई। एक बार भगवान पकड़े गए। सब ने कान्हा को पकड़ लिया। सब ने कान्हा को खूब चुंबन दिए, खूब प्यार किया और फिर उससे नृत्य करने को कहा। अब मंडली का सेनापति होने के कारण सेना का दायित्व कान्हा पर था, इसलिए अपनी सेना को पर्याप्त दूध, दही और माखन मिले और गोपियों के भी प्रेम में बस होकर कान्हा बंसी भी बजाते और नृत्य भी करते। कान्हा का नृत्य देखकर उन ग्वालिनों का हृदय वात्सल्य से भर जाता। वो कान्हा को लेकर हृदय से लगा लेती, लेकिन कुछ ग्वालिनों को चैन कहाँ था। एक ग्वालिन ने कहा कि आज तो ये रंगे हाथों पकड़ा गया है, आज तो इसे यशोदा के पास ले जाना ही होगा। उसने हाथ पकड़ा कान्हा का और उसे यशोदा माँ के पास ले जाने लगी। उस ग्वालिन ने एक हाथ का घूंघट निकाल रखा था। रास्ते में चलते हुए कान्हा ने उस ग्वालिन से कहा कि काकी, तुमने इतना कस के मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे दर्द हो रही है, तुम दूसरे वाला हाथ पकड़ लो। जब उस ग्वालिन ने भगवान का हाथ बदला, तो भगवान ने भी मौका देखकर अपना हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन उसी के पुत्र का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और ग्वालिन को पता नहीं चला। वो कान्हा समझकर अपने ही पुत्र को यशोदा मैया के पास ले गई और बुलाने लगी। और इधर कान्हा भागकर पहले ही माँ के पास पहुँच गए। इस बार उन्होंने अपना मुखारविंद अच्छी तरह से पोंछ लिया और माँ की गोद में जाकर आराम करने लगे। इधर ग्वालिन आई। ग्वालिन ने यशोदा माँ को आवाज लगाई। माँ जब बाहर आई तो बताया कि देखो, तुम्हारे लाला को चोरी करते नंगे हाथों पकड़ के लाई हो। यशोदा माँ ने कहा, सखी, कहाँ है मेरा लाला? सखी ने कहा, ये रहा ना मेरे पास, मेरे साथ, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है इसका, मैं पकड़ के लाई हूँ इसको। यशोदा माँ ने कहा, सखी, मेरा लाला तो मेरे पास है, जो तेरे पास है वो तो तेरा लाला है। ग्वालिन ने अपना घूंघट उठाकर देखा और सच में सांवरे तो माँ के पास खड़े थे और जो ग्वालिन के पास था वो उसका लाला था। ग्वालिन ये देखकर हैरान रह गई। भगवान एक बार फिर अपनी चतुराई से बच गए, लेकिन चुप कहाँ बैठने वाले थे। ग्वालिनों को इस हरकत का जवाब देने के लिए अब भगवान ने अपनी सेना के साथ मंत्रणा की और तय किया कि अब से घरों में घुसकर माखन चोरी करना बंद, पकड़े जाने का भय हो गया है। इसलिए अब से यमुना जी के खुले मैदानों में लूटपाट करनी होगी, ताकि कोई हमें पकड़ न सके और माँ के पास न ले जा सके। अब से कान्हा और उनकी सेना गोपियों के आने जाने के रास्तों पर और पेड़ों पर आकर बैठ जाते। गोपियां छाछ, दूध या दही से भरी मटकी अपने सर पर रखती और उसके ऊपर एक माखन की भरी मटकी रखती। जैसे ही गोपियां पेड़ों के नीचे से गुजरती तो माखन की छोटी छोटी मटकियों को कान्हा और उसके ग्वाल बाल ऊपर से उठाते जाते और गोपियों को पता ही नहीं चलता। और मटकियों को छुपाकर कान्हा गोपियों को पीछे से आवाज लगाते। गोपियाँ भगवान की आवाज सुनकर जब पलटती
तो हंसकर भगवान से पूछती कि क्यों कान्हा, आजकल सुना है तुमने घर घर जाकर चोरी करना बंद कर दिया है, आया करो ना घर में माखन चुराने। तो कान्हा मुंह बनाकर कहते कि नहीं आऊंगा, तुम शिकायत करती हो माँ से, अब से तुम्हारा माखन नहीं चुराऊंगा, घर जाकर नहीं चुराऊंगा, लेकिन माखन चुराऊंगा। इतना कहते ही भगवान गुलेल से उनके मटकों को फोड़ देते। अब गोपियों को पता चल गया कि भगवान ने घर घर जाकर मटकी फोड़ना तो बंद कर दिया है, लेकिन अब माखन रस्तों पर चुराना शुरू कर दिया है। जब ये बात फैली तो कुछ ऐसी गोपियां थी जो स्पेशली भगवान के लिए ही माखन बनाकर रखती थी कि हमारे घर आकर चोरी हो। लेकिन अब भगवान ने रस्तों पर चोरी करना शुरू कर दिया, तो उन ग्वालिनों ने भी पानी लेने के बहाने घड़े के ऊपर छोटी सी मटकी में माखन रखकर घर से निकलना शुरू कर दिया, और भगवान भी सबका माखन चुराते। अब जब लुटेरे को मन ही मन निमंत्रण गोपियां स्वयं देती थीं, तो कान्हा कुछ ज्यादा ही प्रेम से मिलते। माखन तो चुराते ही, मटकी तो फोड़ते ही, लेकिन अब तो कान्हा ने उनकी कलाई पकड़कर उनकी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दिया, उनका पल्लू उठाकर उतारकर घूंघट उतारना शुरू कर दिया, किसी की चोटी खींच लेते, पानी के मटके फोड़कर उन्हें गीला कर देते और बहुत ही उद्यम मचाने लगे। इतना ही नहीं, उनकी गौशाला में जाकर गौ माता का थनों से ही दूध पान कर लेते और तृप्त होने के बाद असमय ही बछड़ों को खोल देते, और बछड़े दूध दोहने से पहले ही सारा दूध पी जाते। कोई बड़ी बूढ़ी आंगन में सो रही होती तो उसकी चोटियों को चारपाई की रस्सियों से बांध देते। कान्हा का उद्यम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए नंद बाबा ने क्या उपाय किया, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी।